सर अग्निवीर की बात करूं तो मैंने 2 बार इसका पेपर पास किया है। तो एक बार इसकी मैंने भर्ती देखी थी अभी पीछे अखनूर ग्राउंड बरदयाल ग्राउंड अखनूर में, उधर देखी थी मैंने। उधर रनिंग में एक्सीडेंट है मेरा और लास्ट में मेडिकली मेरा फिट नहीं हुआ। तो मैं तो यही बात कहता हूँ आगे कि अग्निवीर कुछ नहीं है ये। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से कि क्या आपके कोई बेटा या आपका कोई भाई या आपका कोई बहन क्या आर्मी में है? अगर होती तो आपको पता चलता कि इनके साथ क्या स्कैम कर रहे हो आप। ठीक है, क्यों बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट होते हैं जिसमें बहुत सारे सिपाही मारे जाते हैं, बहुत सारे आर्मी वाले मारे जाते हैं। उनके घर वालों से उनका दर्द पूछना कभी। आप तो सिर्फ मजे से कुर्सी पे बैठे हो, आपको क्या पड़ी है किसी की। ठीक है, कोई भी कानून लेके आ जाते हो, कोई भी लॉज लेके आ जाते हो जिसका कोई बेनिफिट ही नहीं होता सर। ठीक है, इतनी ज्यादा यहाँ पे इंसिडेंट हुए हैं हमारे जेएंडके के अंदर, आए दिन 1-2 सोल्जर्स बेचारे मारे जाते हैं। तो लेकिन इन्होंने तो सिर्फ ऑफिस में बैठ के चेयर पे बैठ के बात करनी है। मैं तो ये चाहता हूं कि लीडर्स को पहले हथियार लेके बॉर्डर पे भेजो लड़ने के लिए, फिर उसके बाद उसको लीडर बनाएंगे। खुद देश सुधरेगा, ऐसे थोड़ी ना सुधरेगा। ये मुशर्रफ के रहने वाले हैं, तो इनको पूछ लेते हैं कि वहां से किस कैंडिडेट के ज्यादा जीतने के चांसेस इनको लग रहे हैं। सर मुझे लगता है कि डॉक्टर रामेश्वर, क्योंकि वो काफी अच्छे लीडर हैं। बीजेपी ने वैसे हमारा पूरी तरह से वो कर दिया है, खत्म कर दिया है। पास कोई गवर्नमेंट जॉब वगैरह कोई कुछ इन्होंने कुछ नहीं किया हमारे लिए। और वहां पे प्रॉपर एक पहाड़ी लोग रहते हैं, पहाड़ी लैंग्वेज में बात करते हैं, उनको पहाड़ी स्टेटस से महरूम रखा गया। और इसी को टारगेट रखकर मुझे लगता है डॉक्टर जी जो है ऊपर बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी से उनकी भारी मतों से अभी जीत होने वाली है, जो सुनने में आ रहा है। और जब 370 हटाया जा रहा था उसके बाद उन्होंने ये बताया कि हम जम्मू के अंदर 20 लाख करोड़ का पैकेज देंगे। मेरे को वो पैकेज भी नहीं दिखा। उन्होंने बात करी हम 60,000 नौकरियां या 1 लाख नौकरी हर साल देंगे, मेरे को वो भी नहीं दिखी। उन्होंने बात करी कि हम जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाएंगे, वो स्मार्ट सिटी बनी होगी उनके डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, तो हमें तो नहीं दिखती है। हाँ कुछ काम लगा है रिंग रोड वगैरह का, लेकिन क्या सिर्फ जम्मू को ही बनाना था? क्या उसके साथ कठुआ एरिया डेवलप नहीं करना था? क्या बनी एरिया डेवलप नहीं करना था? बिलावर डेवलप नहीं करना था? क्या मशेडी डेवलप नहीं करना था? क्या बसंतगढ़ डेवलप नहीं करना था? क्या उसमें रजौरी पुंछ के जो बैकवर्ड एरिया से उनको डेवलप नहीं करना था? रिजर्वेशन बोलती थी मैं खत्म करूंगी, 10% और बढ़ा दी, जनरल जाए कहां? लेकिन मैं आपको आपके फेवरेट लीडर का नाम पूछना चाहूंगा। हेलो दोस्तों, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो दोस्तों आज हम फिर से हाजिर है आपके लिए एक और न्यू वीडियो लेकर। तो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। और इस वीडियो में हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है हमारे वन एंड ओनली बहुत ही अच्छे पॉलिटिशियन और एक बहुत ही अच्छे सोशल एक्टिविस्ट जिनका नाम है अंशु सर। और उनके साथ एक और हमारे साथ एक युवा आज ऐड हुए हैं इस वार्तालाप में जिनका नाम है भजन सर। और ये जो युवा है ये अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं अभी, और हर बार अपनी क्लास में टॉप करते हैं, अच्छे मार्क्स लेके पास होते हैं। और इन्होंने अभी 2 से 3 एग्जाम भी क्वालिफाई किए हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो इनसे आज हम खास बातचीत करने जा रहे हैं कि अभी ऊपर का क्या माहौल चल रहा है बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी का, क्योंकि वहीं से ये बिलोंग करते हैं और ये मशेडी के रहने वाले हैं। तो इनको पूछ लेते हैं कि वहां से किस कैंडिडेट के ज्यादा जीतने के चांसेस इनको लग रहे हैं। तो बताइए भजन जी थोड़ा सा। सर मुझे लगता है कि डॉक्टर रामेश्वर, क्योंकि वो काफी अच्छे लीडर हैं। बीजेपी ने वैसे हमारा पूरी तरह से वो कर दिया है, खत्म कर दिया है। पास कोई गवर्नमेंट जॉब वगैरह कोई कुछ इन्होंने कुछ नहीं किया हमारे लिए। मुझे लगता है मैक्सिमम जो युवा है आजकल के, उनका एम रहता है कि हमने आर्मी में जाना है, अपने देश की सेवा करनी है। ये अग्निवीर जो स्कीम लाई है गवर्नमेंट ने, क्या आपको लगता है कि युवाओं के लिए सही है या गलत है? आपके गार्डिंग अपना व्यू दीजिए आप इसके ऊपर। सर अग्निवीर की बात करूं तो मैंने 2 बार इसका पेपर पास किया है। तो एक बार इसकी मैंने भर्ती देखी थी अभी पीछे अखनूर ग्राउंड बरदयाल ग्राउंड अखनूर में, उधर देखी थी मैंने। उधर रनिंग में एक्सीडेंट है मेरा और लास्ट में मेडिकली मेरा फिट नहीं हुआ। तो मैं तो यही बात कहता हूँ आगे कि अग्निवीर कुछ नहीं है ये, सिर्फ लोगों को हाँ अगर हो रही है। चलो ठीक है, सर बताएंगे इसके ऊपर विस्तार से। सर ये जो अग्निवीर स्कीम्स है कुछ हद तक मेरे को सही भी लगती है, लेकिन कुछ हद तक बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि कोई भी युवा जो है वो 4 साल के लिए भर्ती जाएगा, उसके बाद उसका कोई स्कोप नहीं है। ठीक है, पहले तो 4 साल था, अब शायद उसका एक्सटेंड कर दिया 6 ईयर्स है, लेकिन उसका आगे कोई फ्यूचर्स नहीं है। ठीक है, तो जिसके चलते वो इतना दिल से उसमें काम भी नहीं देगा, अपनी सर्विसेज नहीं दे पाएगा। तो बहुत सारे ऐसे मैंने वीडियोस भी देखी हैं जिसमें अग्निवीर जो है वो उसके खिलाफ प्रदर्शन करते हैं। तो सरकार को कम से कम, सरकार जो हमारी सिक्योरिटी को तो कम से कम सिक्योर करो। मीन्स की हमें जो बाहर से खतरा है उसके लिए हमें सिक्योर करो।
इंटरनल से तो चलो हम करेंगे खुद से भी कुछ, लेकिन एक्सटर्नली कैसे हम अपने आप को सिक्योर करें, तो उसके लिए एक आर्मी रहती है जो हमें सिक्योर करती है, तो आर्मी को तो सही से यूटिलाइज करो। ये थोड़ी ना है कि उसको अग्निवीर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे लेके आओ, तो कौन जाना चाहता है। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से कि क्या आपके कोई बेटा या आपका कोई भाई या आपका कोई बहन क्या आर्मी में है? अगर होती तो आपको पता चलता कि इनके साथ क्या स्कैम कर रहे हो आप, ठीक है। क्यों बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट होते हैं जिसमें बहुत सारे सिपाही मारे जाते हैं, बहुत सारे आर्मी वाले मारे जाते हैं, उनके घर वालों से उनका दर्द पूछना कभी। आप तो सिर्फ मजे से कुर्सी पे बैठे हो, आपको क्या पड़ी है किसी की, ठीक है। कोई भी कानून लेके आ जाते हो, कोई भी लॉज लेके आ जाते हो जिसका कोई बेनिफिट ही नहीं होता सर, ठीक है। इतनी ज्यादा यहाँ पे इंसिडेंट हुए हैं हमारे जेएंडके के अंदर, आए दिन एक दो सोल्जर्स बेचारे मारे जाते हैं, तो लेकिन इन्होंने तो सिर्फ ऑफिस में बैठ के चेयर पे बैठ के बात करनी है। मैं तो ये चाहता हूं कि लीडर्स को पहले हथियार लेके बॉर्डर पे भेजो लड़ने के लिए, फिर उसके बाद उसको लीडर बनाएंगे, खुद देश सुधरेगा, ऐसे थोड़ी ना सुधरेगा। लेकिन मैं आपको आपके फेवरेट लीडर का नाम पूछना चाहूंगा, वर्ल्ड में आपको सबसे बेस्ट लीडर, एक पॉलिटिकल लीडर कौन लगता है, उसका जरा नाम बताइए। देखिए कुलदीप जी, मैंने पॉलिटिकल साइंस का मास्टर किया है और बहुत सारे लीडर्स के बारे में डिस्कस किया है, तो यहाँ पढ़ा है उनके बारे में, तो मैं यहाँ पे किसी भी लीडर का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मेरे लिए सारे बेस्ट है। क्योंकि आइडियोलॉजी के आधार से देखा जाए तो फिर मेरे को क्रिटिसाइज किया जाएगा कि ये उस लीडर्स की ज्यादा बात रख रहा है, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है, मेरे लिए सब बेस्ट है क्योंकि मैंने उस चीज को पढ़ा है, मेरे को उस चीज रियलिटी का पता है वो चीज, ठीक है, जिसके लिए मैंने आई थिंक 8 से 9 साल लगाए हुए हैं उस फील्ड में। और मेरे को ये चीज पता है कि जो आइडियोलॉजी है वो कैसे वर्क करती है, ये जो पॉलिटिकल माफिया ये जो पूरा ऑर्गेनाइज कर रहा है, अपने आप को बताता है मैं साफ हूं, मेरे को उसके बारे में सब पता है। मैं सारी बातें इस जनता के सामने रखूंगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, सब कुछ एक दिन नहीं देना है, आहिस्ता आहिस्ता वो चीज करूंगा। और आने वाले टाइम के अंदर आप देखोगे कि आप खुद ये चीज रियलाइज करोगे जो मैं आपको चीजें फैक्ट्स बताए हैं। अगर यहां पे झूठ होगा तो आप मेरे को वो बात बोल सकते हो कमेंट सेक्शन में, अगर झूठ है तो, ठीक है। तो कुलदीप जी फिर किसी दिन बताऊंगा फेवरेट लीडर का नाम, मेरे लिए सारे फेवरेट है, ठीक है। मेरा अगर मैं आइडल्स की बात करूं तो मेरे फादर मेरे लिए बहुत बड़े आइडल्स हैं, मैं उन्हीं की शिक्षा पे चलता हूं, उनके जो विचार है वो मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, तो जिसकी वजह से उन्हीं को मैं फॉलो करता हूं। क्या बात है सर। तो सर इसी के साथ आपने भी सुना तो होगा, जब लास्ट टाइम इलेक्शन हुई थी हमारे जेएंडके में, तो उस टाइम हमारे बीजेपी ने बहुत ही ज्यादा वादे किए थे जम्मू कश्मीर वालों के साथ कि हम 370 को हटाएंगे, तो उन्होंने हटाया, करके दिखाया वैसे। और उन्होंने ये भी बोला था कि हम अयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे, वो भी बना के दिखाया। तो लेकिन जो 370 के ऊपर हम आगे चलेंगे, 370 को जब उन्होंने हटाया तो उससे पहले तो लोगों को उन्होंने ये पाठ पढ़ाया था, बताया था कि इसको हटाने के बाद आपको क्या क्या फायदे मिल सकते हैं। हटाने के बाद सरकार बहुत बड़े बड़े दावे अभी कर रही है कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर बिल्कुल चेंज हो गया है, यहाँ पे कोई भी मिलिटेंसी अटैक नहीं हो रहा है, जैसे पहले पत्थरबाजी होती थी वो बिल्कुल कम हो गई है, एम्प्लॉयमेंट जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा मिल रही है, काम बहुत ज्यादा मिल रहा है। हाँ, मतलब कि बहुत लोग जो है बड़ा पीसफुल तरीके से अभी रह रहे हैं, और रियलिटी क्या है वो अभी मैं बता, टूरिस्ट बहुत ज्यादा जम्मू कश्मीर में आ रहा है। तो आप जरा बताइए, थोड़ा सा रोशनी डालिए इसके ऊपर। सर वो मैं सारे फैक्ट्स के आधार पे बात करूंगा, ऐसे ही मैं बात करूंगा। देखिए सर 370 हटना एक अच्छा डिसीजन था, हमने उसके लिए एग्री करा कि हटाना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी लॉज थे जो हमारे लिए सही नहीं थे। जैसे एक कश्मीर की लड़की या जम्मू की लड़की कश्मीर से हो या जम्मू से हो, क्योंकि एक ही स्टेट थी, अगर वो लड़की पाकिस्तान में शादी करती है तो उसके हस्बैंड को यहाँ की सिटीजनशिप मिल जाएगी, वो गलत है। लेकिन अगर वो जम्मू की लड़की किसी और इंडिया स्टेट के अंदर शादी करती है तो उसकी इंडिया से जेएंडके से सिटीजनशिप खत्म कर दी जाएगी, वो गलत था, ठीक है, वो सही नहीं था सर। क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारे जो एनिमी देश हैं वो यहाँ पे आके हमारी इंडियन जेएंडके गर्ल से शादी करते हैं और बाद में यहीं पे सेटल हो जाते हैं, वो गलत चीज थी, वो चेंज होना चाहिए था। और 370 की वजह से यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट्स नहीं हो पा रही थी, क्योंकि सरकार यहाँ पे सिर्फ 3 लॉज के रिलेटेड ही बात रख सकती थी, एक तो डिफेंस, दूसरा फॉरेन अफेयर्स, तीसरा हमारा टेलीकम्युनिकेशन, बाकी अदर मैटर्स में इन्वॉल्व नहीं हो सकती थी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मेरा ये मानना है कि 370 हटना एक अच्छा डिसीजन था, या उसको हटाना एक अच्छा डिसीजन था गवर्नमेंट का। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने वादे करे थे कि हम यहाँ पे ये करेंगे, हम वहां पे वो करेंगे, हम जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाएंगे, मेरे को नहीं दिखती जम्मू स्मार्ट सिटी। उन्होंने बात करी थी कि हम जम्मू के अंदर 20,000 करोड़ या 20 लाख करोड़ कुछ ऐसा है, मेरे को एक्चुअल डेट वो अमाउंट याद नहीं है, 2018 की बात है जब 370 हटाया जा रहा था। उसके बाद उन्होंने ये बताया कि हम जम्मू के अंदर 20 लाख करोड़ का पैकेज देंगे,
मेरे को वो पैकेज भी नहीं दिखा। उन्होंने बात करी हम 60,000 नौकरियां या 1 लाख नौकरी हर साल देंगे, मेरे को वो भी नहीं दिखी। उन्होंने बात करी कि हम जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाएंगे, वो स्मार्ट सिटी बनी होगी उनके डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, तो हमें तो नहीं दिखती है। हाँ, कुछ काम लगा है रिंग रोड वगैरह का, लेकिन क्या सिर्फ जम्मू को ही बनाना था? क्या उसके साथ कठुआ एरिया डेवलप नहीं करना था? क्या बनी एरिया डेवलप नहीं करना था? बिलावर डेवलप नहीं करना था? क्या मशेडी डेवलप नहीं करना था? क्या बसंतगढ़ डेवलप नहीं करना था? क्या उसमें रजौरी पुंछ के जो बैकवर्ड एरिया से उनको डेवलप नहीं करना था? रिजर्वेशन बोलती थी मैं खत्म करूंगी, 10% और बढ़ा दी, जनरल जाए कहां? आज रिजर्वेशन 70% है जेएंडके में, मींस की बैकवर्ड बढ़ा रही है, बैकवर्ड एरियाज और आ रहे हैं। जो 70 साल पहले बैकवर्ड नहीं थे, आज वो बैकवर्ड है। ये कहां का इंसाफ है? मैं एक इंसिडेंट बताता हूं सर। अभी 2018 से पहले हमारा एरिया बैकवर्ड के लिए रिकमेंड किया गया। वैसे तो गलत है, बैकवर्ड होना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि 2024 में चल रहे तो बैकवर्ड का कोई कंसेप्ट नहीं होना चाहिए। तो सरकार के द्वारा बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुई है, तो बैकवर्ड बनाते क्यों है? उसमें 4-5 मींस की पूरा एक बताता हूं गवर्नमेंट की कि क्या साजिश रही थी उसमें क्या किया? सुकराला आप देखा है बैकवर्ड के लायक है? वो बैकवर्ड होना चाहिए सुकराला सर। और अगर मैं बात करूं टंगोड़ की, टंगोड़ इलाका देखा आपने सुकराला? बिल्कुल बैकवर्ड एरिया में क्या वो बैकवर्ड होना चाहिए? गोठा देखा, क्या वो बैकवर्ड होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन सर सुकराला बैकवर्ड है, गोठा टांडी बैकवर्ड, टांडी बैकवर्ड है, गोठा बैकवर्ड नहीं है, ना टंगोड़ बैकवर्ड है। अब देखो कैसे इन्होंने खेला पूरा गेम। मींस की टंगोड़ वाले एरिया या गोठा वाले एरिया थोड़े बीजेपी एंटी थे उस टाइम पे, तो उन्होंने क्या करा, उनको बैकवर्ड नहीं दिया, सुकराला बैकवर्ड बनाई, टांडी बैकवर्ड बनाई, उसके बाद पीछे तो बाकी कट्टल वगैरह वो तो बैकवर्ड ही थे, लेकिन वो चीज बैकवर्ड नहीं बनाई। जिनको जरूरत है उनको बैकवर्ड नहीं दिया, और जिनको नहीं जरूरत उनको बैकवर्ड दे दिया। ये कहां का इंसाफ है? गलत हुआ नहीं हुआ है? बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं छोटी छोटी, मैं वो सारी बताता हूं, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, तो फिर किसी दिन किसी वीडियो में बताएंगे। लेकिन 370 हटना एक अच्छा डिसीजन था, लेकिन उसके ऊपर जो वादे किए गए गवर्नमेंट के द्वारा वो पूरे नहीं किए गए हैं। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि गवर्नमेंट उनको जल्दी से जल्द पूरा करिए, ताकि हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसको कोई ना कोई बेनिफिट मिले। अगर यही हिसाब रहा तो यहाँ पे तो फिर बहुत ही प्रॉब्लम्स जनरेट होंगी। ठीक है, डेवलपमेंट करिए, लेकिन एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन करके। ये नहीं है कि आप डेवलपमेंट करते जाइए एनवायरमेंट को डिस्ट्रॉय करिए, तो उससे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। और आने वाले दिनों में यहाँ पे भी हिमाचल ग्राउंड बस ये वाली कंडीशन देखने को मिलेंगी। तो सर जैसे कि आपको पता है कि अभी जो बीजेपी सरकार है इन्होंने पहाड़ी स्टेटस दिया है, लेकिन कुछ चंद ये डिस्ट्रिक्ट्स में ये इम्प्लीमेंट हुआ है, जैसे कि रजौरी पुंछ वाली साइड जो है ना। हाँ, मैं भाई तो आपको सवाल पूछने वाला हूँ अभी कि बीजेपी ने उनको मतलब कि पहाड़ी स्टेटस दिया, वहां पे जो लोग पहाड़ी स्पीकिंग करते हैं, लेकिन आपको पता है कि हमारे बिलावर में, हमारे कठुआ में भी बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां जो पहाड़ी में आते हैं, और वहां पे प्रॉपर एक पहाड़ी लोग रहते हैं, पहाड़ी लैंग्वेज में बात करते हैं, उनको पहाड़ी स्टेटस से महरूम रखा गया। और इसी को टारगेट रखकर मुझे लगता है डॉक्टर जी जो है ऊपर बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी से उनकी भारी मतों से अभी जीत होने वाली है, जो सुनने में आ रहा है। और मुझे आपको क्या लगता है, ये पहाड़ी स्टेटस जो है वो सिर्फ रजौरी और पुंछ वाले लोगों को ही मिलना चाहिए था, या फिर जो जो पहाड़ी एरियाज में लोग आते हैं सभी को मिलना चाहिए? आपकी क्या राय है इसके ऊपर? जरा थोड़ा सा देखिए कुलदीप जी, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और यहाँ पे इसकी बात भी करनी चाहिए हमें, क्योंकि हम कोई जर्नलिस्ट नहीं है, हम एजुकेशनल वीडियो बनाते थे, और हमें जो काम जर्नलिस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हमें यहाँ पे आना पड़ रहा है। एक्चुअल में हम एक एजुकेशनलिस्ट हैं, हम एक एजुकेटर हैं, हम पढ़ाने का काम करते हैं, हम जर्नलिस्ट नहीं है। ये बात क्लियर कर देना चाहते हैं सर। गवर्नमेंट एक तरफ बोलती है इक्वलिटी की, और दूसरी तरफ लेके आती है इनइक्वालिटी। कहां का इंसाफ है ये? बिल्कुल नहीं। डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना बोलती है एक तरफ, दूसरी तरफ डिस्क्रिमिनेशन खुद ही लेके आती है। भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये इंश्योरिटी देता है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ, कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाए। अंडर आर्टिकल, ठीक है, जो फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू इक्वलिटी, उसके अंदर एक आर्टिकल है आर्टिकल 15, वो हमें ये इंश्योरिटी देता है डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस के ऊपर। बट सर पहाड़ी स्पीकिंग यहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। मैं बात करता हूँ मल्हार की, मैं बात करता हूँ बनी के ऊपर अपर एरियाज की, डग्गर की, मैं बात करता हूँ मशेडी से ऊपर जो हमारा एरिया है, जैसे किंडली हो गया, जैसे सदरोता हो गया, ठीक है। ये वाले एरियाज जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है, ठीक है। मीन्स की नियर अबाउट ज्यादा नहीं तो मोर देन 60% ट्राइबल पॉपुलेशन है वहां पे। और अगर वो पुंछ रजौरी वालों को पहाड़ी स्पीकिंग दे सकते हैं, क्योंकि वहां पे वोट बैंक है उनका, ठीक है, क्योंकि एनसी को वोट ना जाए, पीडीपी को वोट ना जाए, बीजेपी को वोट है, इसीलिए उनको पहाड़ी स्पीकिंग दिया। तो क्या हम लोग पहाड़ी नहीं है?
मेरे को लगता है नहीं है। सही बात। ठीक है, तो ये दरअसल एक डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट हुआ है, ये एक इनइक्वालिटी क्रिएट हुई है। एक तरफ बोलते हैं इक्वालिटी लानी है, दूसरी तरफ खुद ही इक्वालिटी करती है। एक तरफ बोलते हैं कि हमें ये करना है, दूसरी तरफ वो खुद ही कर जाते हैं। तो मेरे को तो गवर्नमेंट की समझ नहीं आती कि उसकी पॉलिसीज कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, और फिर बीच में कमेंट आते हैं कि आपको बीजेपी से खतरा क्या है, आप बीजेपी को टारगेट क्यों करते हो। भाई हम बीजेपी को टारगेट नहीं करें, हम उनकी पॉलिसीज को टारगेट करें, और जो रियलिटी है, और आए दिन हर एक दिन एक नई वीडियो के साथ नई रियलिटी आपके साथ पेश होगी। देखना ना भूलिए इस चैनल को, और यहाँ पे जो वीडियोस होती है वो आपको एक बहुत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। तो कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और हमें भी हौसला मिलता है। तो बिल्कुल सही बोला सर ने कि हम कोशिश करेंगे आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी ने असलियत में किया क्या है। सिर्फ बोलने में आता है कि डेवलपमेंट डेवलपमेंट, लेकिन डेवलपमेंट Actual के में नाम पे, development नहीं है हाँ, सिर्फ नाम पे डेवलपमेंट है, वो एक्चुअल में हुई नहीं है। अगर Files आपको में complete है, अगर documentation में अगर complete है। आपको यकीन नहीं होता तो हम ग्राउंड लेवल पे लेके जाएंगे, आपको एक दिन दिखाएंगे पहाड़ों का नजारा ऊपर जाके, पूरा दिखाएंगे, पूरा दिखाएंगे। रोड्स की हालत क्या है, स्कूलों की हालत क्या है, स्टाफ है वहां पे नहीं है, हॉस्पिटल्स की हम हालत दिखाएंगे, हर चीज की हालत दिखाएंगे कि क्या क्या हो रहा है, ग्राउंड पे क्या हो रहा है। और हम सिर्फ बोलना और करना। कॉन्स्टिट्यूंसीज की बात, यहाँ बिल्कुल। बनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात नहीं करेंगे हम, यहाँ पे पूरे इंडिया की बात करें, लेकिन शुरुआत तो कहीं से करेंगे ना। हाँ। वो शुरुआत हम अपनी बिलावर, बनी, बसोली कॉन्स्टिट्यूंसी से करेंगे। पहाड़ी एरिया से। देखो दोस्तों, आपको पता भी है कि बोलने में और करने में फर्क है। बोलने के लिए तो हम भी बोल सकते हैं कि हम ये हैं, वो हैं, सो हैं, लेकिन जब तक हम करेंगे नहीं तब तक दुनिया मानेगी नहीं। सीधी सी बात है, दुनिया देखती है काम को, ना कि आपकी बातों को। जब तक काम नहीं करोगे तब तक आपको कौन प्रेफरेंस देगा, आपको इंपॉर्टेंस देगा। तो अगर आप लोगों को यकीन नहीं होता तो एक दिन हम आपको लेके जाएंगे, ग्राउंड रिपोर्ट पूरी दिखाएंगे। यहाँ बिलावर से लेके जो कटली रोड की हालत है वो हम दिखाएंगे, ये किस सुकराला तरह रोड की की हालत। देख लो सर। हाँ, सुकराला से लेके वो आगे मशेटी कल आप जो गए रोड थे ना है, उधर, बिल्कुल तो हालत सर, देखिए कैसी है। बहुत बुरी हालत है वहां पे। तो आपने सही अभी- बोला था। अभी 5 साल भी नहीं हुए उसको ब्लैक टॉप हुए, तो हालत देख लो। बिल्कुल बिल्कुल, वो पैसा गया कहाँ, गया इतने कहाँ, करोड़ ये पैसा वहाँ पे invest हो आवाज गया है। उठाने वाला कोई आवाज होना उठाने चाहिए। वाला। आज के लिए हम यहाँ पे वीडियो अपनी खत्म करने जा रहे हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।